आती है, लेकिन जिंदा आदमी बैठा हुआ है, अब वो कैसे बात कर सकता है दूसरे शरीर से? हाँ, कितनी बार घटित हुआ है। हम यहाँ भी 20 लोगों को माई बना सकते हैं, सेकंड में बन जाएंगे माही। अब माही तो बैठी है, माही तो बैठी है पहले से है ना माही? बना सकते हैं ना सबको माही, हम बना सकते। तो माही या कोई व्यक्ति बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में क्या किया? यही तो किया है। सभी गोपिका सब राधा हो गई। सब राधा हो गई ना, रास हुआ, फिर अपने अपने घर सब संतुष्ट, किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो ये तो लीला है, उनके बाबा की लीला है। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बहुत समझ में आ रहा है। ये तो लीला है। बोले हमारा जो पहला प्रश्न था गुरुजी, अब जाके क्लियर हो चेतना के स्तर पे तो हम सब एक ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि हम में जो भिन्नता है वो मेमोरी के स्तर पे, हम में जो भिन्नता है वो हमारी समझ के स्तर पर है। वही हाँ, स्मृति की समझ वही है, जो हमारी स्मृति है। चेहरा भी जो अलग है हमारा। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो सही बात कर रहे हैं। जो हमारा भिन्नता हमारी है वो हमारी मेमोरी के आधार पर, स्मृति हमारी मान्यता के आधार पर। मान्यता के आधार पे हम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन समझदारी के आधार पे एक हो जाते हैं। हाँ, हनुमान जी ने जैसे बताया था ना कि आत्मा की दृष्टि से हम राम ही हैं, मन की दृष्टि से हम सेवक हैं। हाँ, और जीव के शरीर की दृष्टि से हम कार्यकर्ता के स्तर। बिल्कुल। जैसे सूचना कहाँ फंसती है, हमने कहा कि भाई एक में एक घटाओ, कितना कैसे घटा, कितना हुआ? बोले 0। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, ये एक ये माइक है, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है, घटाओ इसमें से कुछ घटाओ। आप दो कह दो सेब है, एक सेब से एक सेब घटाओ, क्या हुआ? बोले 0 सेब। और रखो एक सेब टेबल पे रखो, एक सेब इधर, एक सेब इधर, एक सेब घटाओ, एक सेब से एक सेब, देखो 2 सेब हो जाएंगे। वास्तविकता जो है वो यही है कि कागज में तो आपने 0 कर दिया, एक सेब माइनस एक सेब बराबर 0 सेब। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं, एक सेब इधर, एक सेब इधर, एक सेब घटाओ सेब, तो फंस जाते हैं। तो वचन वही गड़बड़ा जाता है। अनुभव प्रमाण है, इस संसार में कोई चीज घटती नहीं है, घटित होती है, घटती है ही नहीं। घटती नहीं है, घटित होती है। इसमें फर्क क्या है? घटती मतलब कम नहीं होती, नहीं, फिर भी दोनों घटित होती है। घटित माने वहाँ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। घटित का मतलब ये है कि हर चीज ऑर्डर में है, व्यवस्था में है, सृजन और विध्वंस चल रहा है। अच्छा, परिस्थितिकी की बात कर रहे हाँ, हैं, इकोलॉजी की बात घटित हो रही है, घटना घट रही जी, है, अब समझ में आ गया। घटना घटित। तो बात समझ आ रही है? तो कोई चीज घटती नहीं है, कम नहीं होती, केवल रूप बदल जाता है उसका। वही आइंस्टीन वाली जो थ्योरी है ना, रिलेटिविटी वाला, रूप बदल जाता है, घटती नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होती। पूरे अस्तित्व में प्रकृति में कुछ घटता नहीं, न बढ़ता है, सदा सदा मात्रा उतनी रहती है, रूप बदलता रहता है। समझ, इतनी बात है। एक प्रश्न और है। हाँ। कि जो मन का स्वभाव होता है, हाँ। क्या सब में सेम ही होता है जो मन का? देखिए, मन क्या है? एक जीवन का पार्ट है, और यही आपको पार लगा देता है, यही डुबो भी देता है। लेकिन मन में सिर्फ 2 क्रियाएं हैं,
तीसरी क्रिया मन में होती नहीं। अभी हमने मन में हजारों क्रियाएं बना रखी हैं। आप देख लो, मन की मात्र 2 क्रियाएं हैं, टेस्टिंग और सेलेक्टिंग, चयन और आस्वादन। तीसरी कोई क्रिया नहीं मन में। हो तो सोच के बता देना सब लोग। सिर्फ 2 क्रियाएं कैसे होती हैं? आ गया क्या जुगाड़? आ गया जुगाड़, आ गया कुछ। ठीक है, देख मन की क्रिया की बात मन की 2 क्रिया है, पूरा कर ले। मन की 2 क्रियाएं चयन और आस्वादन। मन के आधार पर हम चयन करते हैं, मन के द्वारा। चयन के आधार पर हम आस्वादन तय करते हैं, या आस्वादन के आधार पर हम चयन करते हैं। हमारा आस्वादन है कि भाई राघवेंद्र मिश्रा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यक्ति के रूप में अच्छे आदमी हैं, तो उसी आधार पर हम चयन करते हैं कि भाई ये वाला काम है यार, ये मिश्रा जी यार ठीक रहेगा, वहाँ इनको लगाओ। काम बता रहे हैं करने को तैयार है, जो कहेंगे सब करेंगे। है भाई, हमें बुद्ध सेन का जो है रबड़ी पसंद है। तो अब अगर रबड़ी की बात आएगी, देखिए आप, तो आस्वादन है हमारे अंदर, रबड़ी का आस्वादन है स्मृति में। जैसे अभी स्मृति दी हमने, माही की स्मृति, स्मृति हमारी पड़ी हुई है। काहे की? आस्वादन की। मन में क्या है? बुद्ध सेन की रबड़ी सबसे अच्छी है। तो जब कोई रबड़ी मंगाता है, अरे यार बुद्ध सेन की लाना यार। अब देखिए अंदर हो गया चयन। किस आधार पे किया हमने? आस्वादन के आधार पे चयन किया है। भुजिया है, बोले यार हल्दीराम वाली लेते हैं ना यार। चयन किस आधार पे किया? आस्वादन के आधार पे किया। ठीक है ना? गुरु जी, इसका मतलब यदि हमारा चित्त शुद्ध होगा, मैं तो मन भी हमारा फिर शुद्ध होगा। चित्त अलग वस्तु है। चित्त जो है वो अलग वस्तु है। जब हम लोग कहते हैं कि आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो इन सभी में अलग अलग 2-2 क्रियाएं हैं। बहुत बढ़िया विषय हो रहा है आज धन्य हो रहे हैं। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। हमसे नहीं रहा गया, थका मैं बहुत। अरे प्रभु, ऐसा सब्जेक्ट चला। अरे मिश्रा जी पीछे से आगे। हरि स्वामी जी, आज आपने भी इसकी चर्चा की। हाँ। हमने कहा आज मैं पूछूंगा जरूर, अगर वो विषय बना तो इस दिशा में ले जाऊंगा। सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं इस विषय के। चित्त में 2 क्रियाएं, चित्रण। स्वामी जी भी आ गए हैं, शामिल हो गए। इसीलिए वो उनका नाम है। स्वामी जी, चित्त में 2 क्रियाएं, चित्रण और चिंतन। तीसरी क्रिया नहीं चित्त में। और मन में 2 क्रियाएं। कौन कौन सी हुई? चयन और आस्वादन। ऐसे ही वृत्ति है, वृत्ति में 2 क्रियाएं, विश्लेषण है और तुलन है। यही है मामला। मामला बहुत फंसा हुआ है। यही फंस गया है मामला, इसी में। ये वृत्ति वाला मामला है, ये फंसावट वाला सबसे केंद्र है, ये बीच का है। 5 में बीच में यही है, आत्मा, बुद्धि है। तुलना और तो वृत्ति मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। नहीं, हाँ, इस पर चर्चा होगी। इसमें ये बहुत देखिए अभी जैसे हम कहते हैं ध्यान करो, अभी हम कहेंगे ध्यान करो भाई, सब लोग आप बैठ जाते हो, आंख बंद की और ध्यान करने लगे। फिर हमने कहा भाई देखो, विरोध मत करना, कहीं जहाँ जा रहा है जाने दो मत। और जब लगे कि कहीं पहुँच गए, उससे कहना अरे कहाँ आ गए यार, फिर वापस आ जाओगे, है ना, फिर वहीं आ जाओगे। बैठे हैं, अचानक मुंबई पहुँच गए, अचानक देखते अरे वहाँ कहाँ चले गए, फिर वापस आए, फिर वापस आए। जीवन तो एक ही है शरीर के अंदर, ध्यान करने वाला भी एक ही है। तो अब ये कौन देख रहा है कि हम मुंबई चले गए? अंदर वाला जीवन जो भटक के मुंबई चला गया, अब उसको कौन देख रहा है?